तब उन्होंने मुझे बताया भाई साहब आपकी गाड़ी तो एक्सीडेंटल है, इसमें 1 लाख 1.5 लाख का 2 लाख तक का काम हो रखा है इंजन का भी। भाई ये क्या दिक्कत है? वो बोले कि भाई आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुल के डिज़ाइन हुआ है, फिर से पूरा का पूरा बना है। 1 लाख का खर्चा बोला मुझे सर्विस सेंटर ने। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मोटोपाल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी टाटा नेक्सॉन की, जो मैंने अभी 6-7 महीने पहले ख़रीदी थी, अगस्त 2020 में सेकेंड हैंड ली थी। क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा और मैंने क्या क्या गलतियाँ की। मैं नहीं चाहता कि ये सब गलतियाँ आप सब भी करें, वो सब चीज़ें बताऊंगा। डीलर से ली थी मैंने, कैसे डीलर ने बेवकूफ़ बनाया, उनका काम है यार बेवकूफ़ बनाना हम सबको। तो अगर हम कार के एक्सटीरियर से देखें तो सब भाई डीलर्स का काम होता है कि कार एकदम चमका के देते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तो गंदी दिख रही है, गंदी के अलावा कोई डेंट वेंट कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम क्लीन सफाचट एकदम साफ़ कार दी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था, लग रहा था नई कार निकली है। और पहले अगर आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बता दूं तो ये 2018 मॉडल है नेक्सन का। एंड जब मैंने डीलर से ली थी तो 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये है पेट्रोल, XZA+ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वर्जन है। पीछे देख लो, नेक्सन है XZA+। तो बाहर से देखने वाइज तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि मतलब एक्सीडेंटल होगी क्या है। हाँ बड़ी बात है, एक्सीडेंटल कार है वो भाई मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसके तरीके होते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। हाँ तो देखो, लोग बताते हैं कि यार सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हो तो पहले फिट एंड फिनिश देखो, उससे पता लग जाएगा आपको एक्सीडेंटल है कि नहीं है। मतलब ये जो गैप देख रहे हो, सारे गैप एकदम इवन होने चाहिए। तो यार टाटा की कार है, टाटा की कार में तो ये वैसे इवन नहीं होते। तो मतलब मैंने सारे गैप देखे, सब गैप मुझे मोस्टली इवन लगे 95%। अब कोई 3 साल पुरानी कार है, 2018 मॉडल है, थोड़ा बहुत तो अप डाउन चलता ही है। तो ये जितने गैप देख रहे हो ये सारे के सारे मुझे इवन लग रहे थे। इनफैक्ट अभी तक इवन है ये देखो, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे गैप वाइज। हर जगह से लगा कि भाई एकदम नॉर्मल कार है, बढ़िया है, कोई फिटिंग में दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे पैनलिंग इश्यूज़ तो उससे कोई वो मेजर चीज़ नहीं है, वो हर टाटा की गाड़ी में आजकल ऑलमोस्ट आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं लगी। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि बाहर से देखने पे मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है, कोई गैप वैप इतने कुछ मेजर है नहीं। दूसरी चीज़ जो लोग बोलते हैं वो होते हैं शीशा चेक करो। तो आमतौर पे इन शीशों पे एक नंबर होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यहाँ पे आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिख जाएगा। तो जिस साल ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार का होता है 2018, तो वही सेम नंबर शीशों पर भी लिखा होना चाहिए 2018। देखो ये यहाँ पे आपको दिखेगा 3 डॉट और 18 लिखा होगा उसके पीछे। तो दैट मीन्स कि जिस साल कार मैन्युफैक्चर हुई थी उसी साल के शीशे हैं, मतलब कार के साथ ही बने हैं, ओरिजिनल शीशे हैं वो। तो ये कहते हैं भाई चारों दरवाज़ों पे चेक कर लो, तो इन चारों डोर्स पे तो ये 2018 लिखा हुआ था। बट जो मेन ये विंडशील्ड है, विंडशील्ड का नंबर 2019 का था। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखो, तो उससे मेरे दिमाग में डाउट आया कि यार ये मैंने उससे पूछा कि यार ये क्यों है, एक्सीडेंटल है क्या, आगे विंडशील्ड का नंबर अलग क्यों है। तब उसने बताया कि यार डीलर जो भी कुछ भी बोलते हैं झूठ बोलने लग गए कि सर ये खड़ी थी अपनी जगह पे और ऊपर से गमला गिर गया। ठीक है, मैंने यार और इतना बेवकूफ़ मैंने वही विश्वास कर लिया। चलो एक मजबूरी थी, कार लेनी थी, लाइफ की फ़र्स्ट कार है मेरी ये तो ठीक है, चलो मैंने यार कहा कि ठीक है विंडशील्ड नहीं है, कंपनी से लगी हुई है, ओरिजिनल है, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ वो हो गई। एंड विंडशील्ड की बात कर ली, फिट एंड फिनिश की बात कर ली, तो बाहर से देखने पे कार में मुझे कोई इशू नहीं लगा था। मतलब इनफैक्ट अगर आप देखो तो स्क्रैचेस भी बहुत ही कम थे, ऊपर से भी एकदम बढ़िया थी। हाँ, अब एक दूसरी मेजर चीज़ जो मेरे सामने आई थी वो थी आपके, हाँ एक ट्रिक और है, मतलब सिंपल ट्रिक है, हो सकता है आप लोगों के लिए पुरानी हो, कि जिस साल कार बनी है उसी सेम ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टायर्स भी होने चाहिए। तो इस केस में वो तक नहीं था। मतलब समझ रहे हो भाई साहब, तीसरा ऐसा मेजर इंडिकेशन मुझे मिला कि यार ये कार सही नहीं है, बट फिर भी मैंने ली। अब वो क्या था, कैसे है, कार तो आपको बता दी कि मैंने 2018 मॉडल है। तब ये टायर्स जो थे ये आपके थे 2019 के। तो भाई यहाँ पे देखो नंबर लिखा होगा 2119। तो ये मैंने उससे पूछा यार डीलर से कि ये जो टायर्स इसके साथ लगे हैं, क्या ये मतलब कार के साथ आए थे क्या, अलॉय जो डिफ़ॉल्ट टायर्स आते हैं कार के साथ वो वाले हैं। बोलता हाँ जी वो है। तब ये मुझे नॉलेज नहीं थी कि यार ये नंबर देख के आप चेक कर सकते हो, बट ये टायर्स जो हैं वो 2019 में हैं। ये बाद में मुझे पता लगा, 3-4 दिन बाद मैंने उसको फ़ोन किया, यार तो टायर्स तो 2018 के हैं ही नहीं। तब भाई साहब जी मुझे बोलते हैं कि यार ये टायर्स वो
जो इसका फर्स्ट ओनर था उसने चेंज करवा लिए। अब क्यों चेंज करा उसका कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो 2018 की कार और 2019 के टायर। तो ये भी आप पूछ सकते हो जिस ईयर और मंथ में कार मैन्युफैक्चर हुई है ऑलमोस्ट उसके करीब के ही टायर्स भी होने चाहिए, एटलीस्ट सेम ईयर तो सेम होना ही चाहिए। तो ये होगी भाई तीसरी बात। टायर्स हो गए, फिट एंड फिनिश हो गई, ठीक है, कोई स्क्रैचेस नहीं है। ये नंबर्स देख लिए अपने चारों शीशों पे, तीनों पहले के पहले मेजर तीनों पहले पॉइंट्स ऐसे मेजर थे कि भाई कार कोई भी बंदा इसको रिजेक्ट कर देता, बट मैंने नहीं की, मुझे चाहिए थी भाई। लाइफ की पहली कार ले रहे थे तो मुझे था कि यार कार लेनी ही लेनी है। कुछ ऐसा सीन था फैमिली में कि मुझे कार लेनी ही थी उसी वीक। तो ठीक है चलो, मैंने कहा यार टाटा की कार है, बिल्ड वाइज कोई इशू नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंटल है, और ये मुझे कैसे पता लगा बाद में वो आपको बताता हूँ। लेने के ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद मैंने इसकी सर्विसिंग पेंडिंग थी एक मेजर वाली। ये 18,000 किलोमीटर चल चुकी थी लेने से पहले, तो उसमें सर्विसिंग का साइन भी दिखा रहा था। तो मैंने इसकी सर्विसिंग कराई। जब इसको भाई साहब सर्विस सेंटर लेके गया, अंदर बैठ के बताता हूँ। अभी आप देख सकते हो 28,580 किलोमीटर कुछ चल चुकी है। तो लेने के बाद मैं इसको सर्विस सेंटर पे लेके गया। तब मैंने उनसे पूछा भाई इसमें और कोई इशू है या नहीं है, क्या है आप बताओ मुझे। तो उन्होंने चेक किया, भाई गाड़ी जाती है तो वो लोग चेक करते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया भाई साहब आपकी गाड़ी तो एक्सीडेंटल है, इसमें 1 लाख 1.5 लाख का 2 लाख तक का काम हो रखा है, इंजन का भी। इनफैक्ट आई गेस इंजन भी खुला है इसका। तो भाई सुन के तो भाई तोते उड़ गए पहले तो कि ये क्या हो गया, एक्सीडेंटल कार। क्योंकि मैंने 15 दिन चलाई, कोई इशू नहीं दिखा, कोई आवाज़ नहीं थी अंदर से, कुछ नहीं था, कोई चलने में भी दिक्कत नहीं थी। पर उसके बावजूद जब पता लगता है कि यार आपने एक्सीडेंटल कार खरीद ली, और हाँ मैंने कार खरीदी थी भाई 7,20,000 की उसमें 3% कमीशन भी होती है डीलर की। कमीशन भी लिया उसके बावजूद ही बेवकूफ़ बना है भाई। उसके बाद मैंने सीधा डीलर को फ़ोन खड़काया कि यार ये क्या पेल दिया मुझे आपने, एक्सीडेंटल कार दे दी है। मुझे तो यार मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। तो आप ये कार वापस ले लो। बोलते सर हमें खुद नहीं पता था। देखो हमें बोलते हमें खुद ही नहीं पता था कि भाई साहब कि ये कार एक्सीडेंटल है। चलो यार ठीक है, मैंने तब भी मान लिया कि रखते हैं। तो उसने फिर मुझे 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी इसकी करवा के दे दी महिंद्रा से। अब पता नहीं भाई, मैंने तो आज तक यूज़ नहीं की, क्या है वो क्या चीज़ नहीं है। बोला कि 1 साल तक कोई भी और डिफेक्ट आएगा वो भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। डीलर ने बोला कि कोई भी दिक्कत आए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दिक्कतें क्यों नहीं है, दिक्कतें बहुत बड़ी बड़ी आई हैं भाई इसके साथ। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पता लगी थी इस कार की, वो थी इसके स्टीयरिंग व्हील से। भाई इसके स्टीयरिंग व्हील में जो गड़बड़ है ना, मतलब यूजुअली आप इसको अनलॉक करते हो कार के स्टीयरिंग व्हील को नीचे से, तो ये अपने आप गिर जाता है, इतना लूज होता है। अब देखो मैंने उसको अनलॉक किया, ये नीचे कितना टाइट हो रहा है। तो इससे पता लगा मुझे बाद में सर्विस सेंटर से, मैंने चेक करवाया कि भाई ये क्या दिक्कत है। वो बोले कि भाई आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड खुल के डिज़ाइन हुआ है, फिर से पूरा का पूरा बना है। तो समझ रहे हो, एक चीज़ इसकी टूट गई थी, आगे फ्रंट से इम्पैक्ट हुआ था बहुत ही ज़बरदस्त वाला, सब कुछ टूट गया था। उसके बाद सब कुछ फिर से बना है। तो और एक जो चीज़ मेरे फेवर में रही वो ये थी कि सब कुछ टाटा से हुआ, ओरिजिनल सर्विस सेंटर से हुआ, तो उनके पास सारे रिकॉर्ड थे। और फिर चलो यार एक तसल्ली देने वाली बात होती है खुद को कि ठीक है टाटा से ही सब कुछ हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सब ओरिजिनल पार्ट्स ही लगे हैं। तो अब आप देखोगे फिनिश सब कुछ कंपनी से होने के बावजूद भी ढंग की नहीं है यार। मतलब ये तो तब चल ही नहीं रहे थे, ये टूटे हुए थे जब लिए, ये मैंने नए लगवाए हैं फिर से। ये बटन्स यहाँ पे नॉर्मल दबे हैं, अब ये देखो ये पहले 2 बटन दबते ही नहीं है, देखो दबे तो बाहर ही नहीं आते भाई, ऐसे बटन है। बाकी सब ठीक चल रहा है। शुरू में ये बटन नहीं दब रहे थे भाई, एकदम अंदर की तरफ दबे हुए थे। मतलब समझ रहे हो, सेकेंड हैंड कार है, पूरा का पूरा फिनिश सब हुआ है फिर से, तो इनकी फिटिंग ही सही से नहीं हुई थी ये पैनल की। दूसरा आप यहाँ से देखो भाई, ये देखो ये गैप कैसे निकल रहा है। अगर ओरिजिनल कंपनी की कार होती तो ये सब फिटिंग इश्यूज होते ही नहीं इसमें। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं यार फिटिंग के, तो अगर आप इसमें देखोगे बहुत जगह जगह, ये देखो ये टिकता ही नहीं है अपनी जगह पे। इसको खोलेंगे तो हम नीचे करके वो नीचे गिर जाएगा, देखो तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने कर दी भाई इग्नोर की, कोई बात नहीं यार। अब ले लिए कार, अब इसको 6-7 महीने भी होने वाले। हमने 6 महीने में 10,000 किलोमीटर भी चला लिया इसको। तो भाई ये सब चीज़ें थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी और कुछ मेजर दिक्कतों की जो आई है मेरे साथ, तो भाई हिल जाओगे अगर आप सुनोगे तो। एक सबसे मेजर दिक्कत आई थी इसकी स्टीयरिंग व्हील के साथ। हम गए थे भाई अमृतसर इस गाड़ी को लेके, उसके वहाँ पे इसका स्टीयरिंग, ऑटो स्टीयरिंग जो हो गया बिल्कुल लूज़, इतना लूज़ कि आप उंगली मारोगे और वो पूरा रोटेशन खुद ही कर जाएगा भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने वाले टायर्स हैं।
बहुत मेजर इशू था। हमने डीलर को फ़ोन किया भाई, वो स्पेशली दिल्ली से दोनों भाई हमारे लिए दूसरी गाड़ी लेके आए थे होंडा सिटी, और ये वो चला के लेके गए वापस। हमने सर्विस सेंटर अमृतसर में दिखाया, उन्होंने बोला भाई 1 लाख का खर्चा, आपकी पूरी की पूरी स्टीयरिंग यूनिट चेंज होगी। तो एक और झटका भाई, झटके पे झटका, झटके पे झटका, इस कार ने बहुत झटके दिए। यहाँ पे एक स्टीयरिंग यूनिट, एक कंट्रोल होता है आपका स्टीयरिंग व्हील का, खोल के दिखाता हूँ। ये लगा हुआ कहीं पे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मुश्किल है दिखना, ठीक है कोई बात नहीं। इसके अंदर एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉनिकली जो इस स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करती है, वो यूनिट थी, वो यूनिट रिप्लेस होनी थी। और आपको फिटिंग का तो बता दिया भाई, 1 लाख का खर्चा बोला मुझे सर्विस सेंटर ने। सेम चीज़ मैंने जब डीलर को बताई कि यार 1 लाख का खर्चा बोल रहे हैं, अब क्या करूँ मैं, सर्विस सेंटर से कराऊँ। भाई ऑफकोर्स कोई भी ओनर चाहेगा कि उसकी कार का काम तो ओरिजिनल सर्विस सेंटर से ही हो ना, पर जी डीलर ने कर दिया मना कि आप वहाँ पे मत दिखाओ, आप महंगा पड़ रहा है, ये मैं आपको दिल्ली से करा के दूंगा कहीं से। तो ठीक है चलो, वो भी मान गए। बोला कि यार अमृतसर हम दूसरी कार लेके आ रहे हैं, आप ये कार छोड़ दो, ये कार हम ले जाएंगे, वो कार आप चला के आराम से आओ। दिवाली का टाइम था भाई तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान गए। और अगर फिट एंड फिनिश की बात करूँ, इस कार में क्या क्या दिक्कतें थी भाई, दरवाज़ों से कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, हल्की फुल्की खिड़की वगैरह लूज थी, चलो चलता है, 3 साल पुरानी कार है, मैं मान गया। और अगर फिट एंड फिनिश दिखाऊँ आपको, तो ये से यहाँ पे देखो, इस पैनल पे, ये मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी कवर किया था कि यहाँ पे देखो गैप है थोड़ा सा, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। तो आप सब ये छोटी छोटी चीज़ें देख के मतलब आइडिया लगा सकते हो। बेवकूफ़ी मत करना कि यार ठीक है, इमोशनल मत हो जाना। मैं थोड़ा कार को लेके इमोशनल हो गया कि मुझे यही वाली लेनी है, वो होना बेकार है। आप क्या करो यार, हल्का सा भी डाउट दिखे ना, कार छोड़ दो, छोड़ दो भाई। डीलर अपने आप फ़ोन करेगा, उससे पूछो कि मुझे सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस हिस्ट्री निकाल के दे, हाथ में दे सारे पेपर, अगर इसका ओरिजिनल सर्विस सेंटर से सर्विसिंग हुई है तो वो मांगो भाई। और मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर कोई छोटी सी भी चीज़ दिखे, कार छोड़ दो, मत लो भाई। बहुत महंगी चीज़ है, 7-7.5 लाख रुपए लग गए मेरे भी। अब सोचो उसके बाद एक्सीडेंटल कार मिली है, हालांकि मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, बट क्यों ले भाई एक्सीडेंटल कार, हम बढ़िया सी कार लेंगे। इंडिया सबसे बड़ी सेकंड हैंड कार्स की मार्केट है, हम ही को ले भाई सेकंड हैंड एक्सीडेंटल कार। खैर भाई तू बुरा मत मान जियो, अच्छा साथ दिया इसने मेरा, चल तो बढ़िया रही है। बाकी एक बात तो है कि यार नेक्सन जो है कंफर्टेबल बहुत है। ऑटोमेटिक लिया, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ऑटो में इसी से ही मैं गाड़ी सीखा हूँ और बढ़िया चलती है। ठीक है, कुछ जो मैनुअल चलाते हैं लोग गाड़ियाँ, उनको बहुत दिक्कत आती है यार, ये क्या है, खिंचती नहीं है, पहले दूसरे गियर में चेंज करने में दिक्कत देती है। बट ठीक है भाई, अपने को पसंद आ रही है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक और चीज़ जो मैं कवर करना भूल गया, वो था इसका AMT गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो बीच में इसने एक दिक्कत वो भी दी है कि भाई इसका ऑटोमेटिक काम ही करना बंद कर देता है, कोई क्लच नहीं है नीचे, इसका ऑटोमेटिक काम करना बंद कर रहा था भाई। और क्या हो रहा था कि मुझे इसको मैनुअल पे करके चलाना पड़ रहा था। तो भाई मुझे तो गाड़ी आती नहीं, मतलब मुझे ABCD भी नहीं पता था भाई गाड़ियों का, तभी इतनी बड़ी गलती की। हुआ क्या था, इसका गियर बॉक्स ख़राब हो गया था। अब वो क्या दिक्कत थी भाई, डीलर को दी, उसने बोला ऐसे कोई मेजर इशू नहीं था, मैंने बैटरी चेंज करी तो ये ठीक हो गया है। मतलब बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम्स आई हैं इस कार के साथ, बता नहीं सकता यार, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी एक चीज़ और देखोगे तो ये भी बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, जल्दी ऊपर नीचे ही नहीं होते। सेम इधर वाला भी है, ये इतना टाइट है, मतलब पूरा का पूरा खुला है यार, फिर से पूरा फिट हुआ है ये। वो कंपनी वाली ओरिजिनल वाली बात नहीं आती ना, फिर आपको वो मज़ा आता नहीं है। हालांकि स्पीकर्स और वो सिस्टम एकदम ओरिजिनल है, साउंड में मज़ा आता है, हारमन कार्डन का सिस्टम है इसके अंदर। तो वही सब कुछ चीज़ें हैं कि चलने में अभी ठीक चल रही है, म्यूज़िक बढ़िया है। मैं 4-5 ट्रिप मार चुका हूँ, 6 महीने में 10,000 किलोमीटर से ऊपर चला भी चुका हूँ। तो ऐसा अभी कोई और बड़ी दिक्कत आई नहीं। आगे देखते हैं भाई, आपको अपडेट देते रहेंगे कि ये टुक अपनी क्या दिक्कत देती है और आगे। अच्छा, लोग कहते हैं भाई इंजन पे खोल के देखो, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। भाई मुझे यहाँ से भी आइडिया नहीं लगा। मैं अपने 2 दोस्तों को लेके गया जो पिछले 10 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, भाई उनको भी आइडिया नहीं लगा। मैं इंजन पे खोल के दिखाता हूँ, ये देखो भाई, मतलब यहाँ से भी अच्छा खोला है। तो एक चीज़ और याद आ गई कि ये बैटरी थी शुरू में भाई, जब हमने कार ली तो इसके अंदर चेक इंजन ABS की लाइट आ गई ऑटोमेटिकली। भाई क्यों आई भाई, फिर से बंदा डर जाता है क्यों आई। अब डीलर को दिखाया, डीलर भाई साहब बोलते कि बैटरी का इशू था, बैटरी 3 साल पुरानी हो चुकी है जो ओरिजिनल लगी थी। तो भाई साहब जी ने अभी ये बैटरी नहीं लगवा के दी है। चलो देखो, एक मामले में मानता हूँ कि यार डीलर ने सपोर्ट भी बहुत किया है, जो चीज़ें डिफेक्टिव निकली उसने चेंज करके दी। अब हंस लो आप मेरे पे, जो मर्जी करो यार। फर्स्ट ओनर के लिए मुझे तो लगा ना कि यार डीलर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, गाड़ी भले ही जो भी है, आगे बंदे का सपोर्ट चाहिए।
जो हो गया सो हो गया, वो पहले की बात है। अब आगे अगर इस गाड़ी के साथ कुछ भी होता है तो वो पूरा का पूरा 100% सपोर्ट करता है मुझे, ये तो है। मतलब मेरा एक और ख़र्चा नहीं हुआ इस गाड़ी पे सर्विसिंग के अलावा। जो और डिफेक्ट निकला छोटा मोटा, हालांकि 1-2 ही निकले हैं ऐसे बड़े बड़े, वो सब उसने करवा के दिए ठीक। हाँ, एक और दिक्कत जो निकली थी, जो मैंने चेक नहीं की थी, वो तब थी ये वाले बटन की। इसको प्रेस करके ये पीछे की डिक्की खुल जाती है, बट शुरू में जब ये गाड़ी ली थी तब नहीं खुलता था भाई ये। मतलब ये बटन प्रेस करते रहो नहीं खुलेगा, इसको अंदर से ही खोलना पड़ता था मुझे, या तो इसकी चाबी से खोलना पड़ता था। तो ये भी एक इशू था, तब मैंने देखा ही नहीं। और वैसे सफाई वाइज बात करूँ तो ठीक था। मतलब बंदा, ये डीलर्स लोग उसी में ही पागल बनाते हैं 80% जनता को। कार को एकदम चमका के रख देंगे, और आप मतलब कार की चमक धमक में उसकी हिस्ट्री निकालना, उसके साथ क्या हुआ था वो सब आप चेक करना भूल जाओगे। तो ऐसी गलती मत करना यार, ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ठीक है, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको सेकंड हैंड कार्स दिखा पाएँ, और जेन्युइन कार्स हो सेकंड हैंड। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको दिखाने की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।